सभी को नमस्ते। आज हम एक अभ्यास ऐसा बताएंगे जो खराटे लेते हैं ना लोग, और खराटों में उनको पता ही नहीं होता कि दूसरे भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत सरल और साधारण सा अभ्यास है। अगर इसको करने की ट्रिक का आपको पता चल जाए तो आप गले की कई सारी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको थायराइड की समस्या है या गले में किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न होने की वजह से आपके खराटे बढ़ जाते हैं, उसी और कम उम्र में भी खराटे लेने लगते हैं। एक होता है कि एज ज़्यादा होने की वजह से भी खराटे होने लगते हैं, और ज़्यादा फैट बढ़ने की वजह से भी गले पर जब फैट ज़्यादा बढ़ जाता है तो श्वास नली के अंदर एक अवरोध उत्पन्न होने की वजह से खराटे उत्पन्न होने लगते हैं। तो खराटों को किस तरह से क्योर किया जाए और गले के अंदर जो फैट बढ़ा हुआ उस फैट को कैसे संतुलित किया जाए, तो कई सारी समस्याएं हैं। अगर गले का विकार ख़त्म होता है, आप इसको गले के अभ्यास को अगर आप करेंगे तो आपके गले को जो थायराइड की जो समस्या है, गले के अंदर जो आपकी थायराइड ग्रंथि है उसमें जो आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, उस बैलेंस को भी क्योर किया जा सकता है। तो ये एक साधारण सा बहुत सरल अभ्यास है जिसको हर कोई कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा कोई नहीं है कि इसको कोई ना कर पाए, लेकिन इसमें बस ध्यान रखना है जो हार्ट पेशेंट हैं वो इस अभ्यास को ना करें, या जिनको और दमे जैसी समस्याएं हैं तो वो इस अभ्यास को अपने योग शिक्षक की देखरेख में करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा कि गले का आपको थायराइड की जो समस्या है और जो गले के अंदर जो फैट बढ़ा हुआ है उसको किस तरीके से ठीक रख सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ये हमारा गर्दन वाला भाग है और जो नीचे है ये आपका ये कंठकूप है। तो आप यहाँ पर भी इसको दबाव डालेंगे तो ये अगर थायराइड होगा तो आपको दर्द महसूस होगा। यहाँ से आप प्रेशर कर सकते हैं किसी पेन से या अपने अंगूठे के अग्र भाग से इस पर दबाव डालेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। अगर आपको दर्द महसूस नहीं होता है तो आपको थायराइड की समस्या नहीं है, या गले में किसी भी तरह का विकार है या आपके जबड़े के अंदर किसी भी तरह का विकार आ रहा है तो यहाँ से दबाने से आपको दर्द महसूस होगा। तो ये तो हुआ आपका एक एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप पूरी हथेली को ताली बजा सकते हैं, लेकिन गले का जो साधारण सा एक प्राणायाम है वो है आपका गले का उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम को कैसे करेंगे तो इसको धीरे धीरे खींचना है। इसमें क्या होगा, गले का संकुचन करना है। तो ये प्राणायामों में हम क्लास के अंदर इस अभ्यास को 2-4 बार करवाते हैं, लेकिन इसको कम से कम 10, 12, 15 बार तक इसको करना है। तो आप पहले इसको धीरे धीरे करना, फिर इसको बढ़ाना। आपने 5-7 बार इसी तरीके से धीरे धीरे करना है। अब मैं इसमें बाहर की तरफ नहीं कर रहा हूँ, ये अंदर की तरफ लिया जा रहा है। कई बार लोग ना बाहर की तरफ करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना। बाहर की तरफ नहीं मठारना, इसको अंदर की तरफ खींचना है। तो इसका जब आप संकुचन करेंगे ना तो गले से खींच करके ये आपके फेफड़े में वायु पहुंचेगी, तो उसको आपने खींचना है, लंबा करके खींचना है इस तरीके से। अब आपने जो ये वायु आपके फेफड़े में गई, इसको कंठ को आपने बंद करना है। मैंने बताया जिनको हार्ट पेशेंट नहीं है, जिनको दमे की शिकायत नहीं है, वो इस अभ्यास को लंबा कर सकते हैं। और जो हार्ट पेशेंट है उनको किस तरह का किस लेवल तक रोग है, आप अपने योग शिक्षक से संपर्क करें। आप भी कर सकते हैं, लेकिन योग शिक्षक की देखरेख में ही करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, कोई भी है, जवान है, तो वो इस अभ्यास को कर सकता है। तो पहले धीरे धीरे 5-7 बार इसको करना है, फिर इसको आपने बढ़ाना है। तो आपने इसको लंबा खींचना है। जितना लंबा आप खींच करके अपने फेफड़े के अंदर वायु को भर लेंगे, और जितनी वायु भरी उसको हम कंठकूप को बंद कर देंगे, तो ये हमारा जालंधर बंद लग जाएगा। तो जालंधर बंद, हम इसको कंठकूप को जब बंद कर देते हैं तो ये हमारा जालंधर बंद लग जाता है। लेकिन इसका तरीका है त्रिबंध के साथ करने का, लेकिन मैंने आपको एक साधारण तरीका, मैं तीनों बंद लगाने की बात नहीं कर रहा, वो
एक विषय अलग हो जाएगा। तो मैं गले का ही अभ्यास बता रहा हूँ। जो गले के अंदर जो आप संकुचन करेंगे, इससे आपका थायराइड भी ठीक होगा और आपको खराटे की जो बहुत ज़्यादा शिकायत है, कई बार लोग क्या करते हैं कि बराबर में सोए होते हैं या कोई नया नया रिश्तेदार आया होता है, उसको पता ही नहीं हो तो ठाठ से सो रहा होता है और सारे डिस्टर्ब हो रखे होते हैं। बेचारे जो पास में सोए होते हैं ना, उनको नींद नहीं आती है, उनकी नींद खराब हो जाती है और वो अपने चैन से अंगड़ाई लेकर के सुबह के टाइम उठता है, कहता बहुत बढ़िया नींद आई। वो नींद तो आई लेकिन भैया दूसरों की नींद तो खराब कर दी। तो ये एक ऐसा अभ्यास है जो धीरे धीरे आप लगातार 20-25 दिन करेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि आपके खराटे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। तो ये अभ्यास एक साधारण सा एक अभ्यास ऐसा है जो तुतलाने की भी समस्या है, उस तोतलेपन को भी ख़त्म करता है। तो ये आप इसको धीरे धीरे करें, फिर इसकी अवधि को बढ़ाने की कोशिश करें। फिर आप इसको बंद लगा लें। ये आपका बंद लग गया। अब इस बंद को आपने खोलना है। जो जालंधर बंद आपने लगाया, गर्दन ऊपर करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देना। तो ये हुआ आपका खराटे के लिए एक साधारण सा सरल अभ्यास। लेकिन आपने कुछ चीज़ें ऐसी नहीं खानी जिनसे आपका कफ बढ़ता हो और जो आपका फैट बढ़ता हो। तो आपका गले के अंदर जो आपका फैट बढ़ा हुआ है वो भी संतुलित होगा। और प्राणायामों के साथ अगर आप कपालभाति करते हैं तो उसके साथ इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। आसनों में आप आसन कर सकते हैं। पीछे की तरफ जाने वाले जितने भी अभ्यास हैं, चाहे वो आपका भुजंग आसन है, चाहे आपका पीछे की तरफ जाने वाला ओष्ठासन, अर्धोष्ठासन या चक्रासन है, आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं। इन अभ्यासों को करने से भी आपकी गले की और आपकी चेस्ट की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म होती हैं। तो ये साधारण सा एक अभ्यास था जो मैंने आपको बताया। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।